मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव। दिशा बैठक में की शिरकत। अमेरिका द्वारा टैरिफ जारी से भारत के व्यापार पर पड़ेगा बड़ा असर। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। वोट चोरी को लेकर सादा चुनाव आयोग पर निशाना, बोली डिंपल यादव। सरकार से मिला है चुनाव आयोग। मैनपुरी पहुंचे डिंपल यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक दिशा में समाजवादी पार्टी से मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने पहुंचकर शिरकत की, जहां जिले के समस्त अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के 69 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का बड़ा उल्लेख किया गया। तो वहीं बैठक में स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद भी मीडिया से जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वोट चोरी को लेकर सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत की कंपनियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं 50% को लेकर उन्होंने कहा कि यदि ये टैरिफ लागू कर दिया गया तो भारत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के साथ साथ भुखमरी भी बढ़ जाएगी। ये समाज की जो समस्याएं थी, कितना समाधान का आश्वासन मिला, कितनी समस्याओं का समाधान नहीं, काफ़ी सारे समाधान मिले हैं और डीएम सर ने नोट भी करा है जो बिंदु विशेष उठाए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बैठक में हमें इस प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मैडम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना चल रही है उसमें काफ़ी लंबा घोटाला देखा जा रहा है। जिस तरीके से 98% सदन में जो कार्रवाई की बात कही है वो 46% धरातल पे है, तो इतने बड़े भ्रष्टाचार किस तरीके से ये हमने ये संज्ञान में लाए हैं और कहा भी है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो तोड़ दी गई हैं और बहुत कम जल जीवन मिशन के तहत जितने गाँव को प्रमाण पत्र देना चाहिए था उतना प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। बहुत ही मुझे लगता है 82% प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिले हैं। तो हमने ये बात रखी है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करें। ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कि हमारे संबंध अपने आसपास के देशों से और पूरे विश्व से सुधर रहे हैं, तो जो टैरिफ लगा ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही है। संजय निषाद के बगावती तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दिया जाए। ये तो उनके आपस की बात करते हैं। मैडम, बिहार में चुनाव है और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है। ये लगातार पूरे संसद में एसआईआर का मुद्दा हम लोगों ने पूरे विपक्ष ने मिलकर उठाया और मुझे जिस तरह से डिटेल्स पता चली हैं कि जहाँ वोट बढ़ाए जाते हैं, जहाँ वोट कटाए जाते हैं, जहाँ शासन और प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने में पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई। मैडम, अनादित भी कुलदीप दीक्षित मैडम सर जब से सरकार आई है बीजेपी की तब से लेकर अभी तक मैडम इन्होंने क्यों नहीं ओपन किया चोरी वाला? मैडम, क्योंकि लगातार जब हम गांव में जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, लोग कहते हैं हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाता है। हम चाहते हैं तो आप लोग आए सरकार में, लेकिन वोट देते हैं लेकिन वोट कहाँ चला जाता है। तो अब पूरी पारदर्शिता से ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाती है और सभी इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग करके कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है उसको तहस नहस करने में लगी। वोट अधिकार यात्रा निकली थी, उसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शामिल होंगे वोट अधिकार यात्रा में? जी, बिहार में जो यात्रा है उसमें 30 तारीख को प्रोग्राम है। संभल घटना को लेकर के न्यायिक कमेटी का गठन कर दिया गया है काफी समय बाद। न्याय कमेटी संभल की घटना को लेकर न्याय आयोग की संभल घटना की रिपोर्ट आई है, उसमें मुख्यमंत्री को उसमें कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। अब न्याय आयोग की टीम गठित कर दी गई है। इसमें लगातार देखने को मिल रहा है जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह की प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। मैडम, जो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में लगातार हो रही कि सीएम और पीएम जो भ्रष्टाचारी अगर होंगे तो 30 दिन का जो टाइम दिया गया तो उसमें अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह का अधिनियम लाया क्यों गया, विधेयक क्यों लाया गया संसद के अंदर। ये इसीलिए लाया गया, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को ही भेज देंगे जेल में और वो भी कोई पुष्टि नहीं है और खुद जहाँ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने आते ही अपने ऊपर के मामले हटाए कि नहीं हटाए। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। 54 दिन से हमारे विधि के प्रहरी हैं वो सड़क पे हैं। डीएम अपने जो
घमंड में इतने चूर हैं कि वो विधि विरुद्ध ही खड़े हुए हैं। आपने एक पत्राचार भी किया था, पत्र भी लिखा आरोपों के लेकर के पत्र जारी एक किया। मिनट मैम, उसमें इन्होंने एक जवाब भी दिया है कि जो विधि के प्रहरी हैं वो विधि विरुद्ध हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है जो सपा सरकार में लागू की गई थी, इसमें कोई भी इस तरीके की जो ये डीएम कह रहे हैं कि विधि विरुद्ध किया जा रहा है, इसमें व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं थी तो 2016 से जब से ये लागू हुआ और 2025 चल रहा है तो आरओ कोर्ट कैसे संचालित होता रहा? सवाल पहला ये है। अगर आरओ कोर्ट इसमें व्यवस्था नहीं थी, पर यह सुनिश्चित करेंगे कि वापस से चालू हो जाए। अच्छा मैडम, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी को धमकी दी थी, अपना कारोबार बंद कर देंगे, जिसपे मोदी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने, और जिसमें 5 घंटे में मोदी जी ने वो युद्ध रोक दिया। कल ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि मैंने धमकाया, जी। कि मैंने कहा कि 24 घंटे में आप युद्ध विराम कीजिए और युद्ध विराम 5 घंटे में हो। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप जी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है उसका खंडन करें उनकी बात का, और जब खंडन नहीं कर रहे तो मतलब ये बात सच है, अच्छा ये स्वीकार रहे हैं इस बात को। आम अपने आप आदमी में मैडम, दर्शाता दोनों ही है। देशों के लिए बोला था, आम इंडिया और आदमी पाकिस्तान पार्टी के दोनों के राष्ट्रीय लिए सहयोगी कि अरविंद 24 केजरीवाल घंटे ने का। कहा है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया तो भारत को भी 100% टैरिफ अमेरिका पे लगाना ये चाहिए। बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो पूरे देश में नज़र आएगा, जहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स में है, और अलग 50% बहुत मायने रखता है देश के लिए, और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल मैडम, है। अभी कुछ ही देर टेक्सटाइल्स में भी है, ब्रास के वर्क में है, हैंडीक्राफ्ट्स में है, कारपेट्स में है आपके, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है। मैडम, अभी पार्लियामेंट खत्म हुआ है और अभी एक चीज पहली बार इतिहास में देखा गया है कि संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ प्रधानमंत्री के लिए बोला गया। क्या लगता है, कितना आपको उचित लगता है एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात? मैं समझती हूँ, क्योंकि हम चाहते थे और लगातार सभी सांसदों की ये डिमांड थी कि एसआईआर पर चर्चा हो, जी। कि जहाँ लगभग 80 लाख लोगों को सूची से हटाया गया है वोट डालने की, जी। ये सूची लाए हैं, यहाँ पे 80 लाख लोगों को घटाया गया है, तो कहीं ना कहीं सांसदों में भी आक्रोश था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और क्यों ये सरकार नहीं चाहती है कि संसद में चर्चा हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह कुंदरकी में हमने देखा है कि किस तरह का पूरा शासन प्रशासन का व्यवहार रहा है, इलेक्शन कमीशन को जहां लगातार हम लोग संपर्क करते हैं कि इस तरह की वोट चोरी हो रही है, कि वोट चोरी में सेंध लग रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आंख मूंद के कोई जवाब नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं सांसदों के गुस्सा है, और मैं समझती हूँ सही है। मैडम, बिहार में राहुल गांधी जी की एक केवल रैली में- डीएम को सस्पेंड कर दे आयोग, मैं संतुष्ट हूँ। क्या कारण है ऐसा कि अभी तक कोई कार्रवाई आयोग नहीं कर रहा है? ये हम शुरू से कह रहे हैं कि आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है और सरकार के इशारों में ही आयोग काम कर रहा है। महंगाई की बात एसटी हसन ने कहा है कि बाहर के लोग अगर भारत में सब रह रहे हैं तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, इनको संरक्षण दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है रोहिंग्या मुसलमानों को समर्थन देते अब हुए। बताइए, रह तो रहे हैं, अब बांग्लादेश से रह रही है ना।